नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बड़ा कार्यक्रम। सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। चयनित नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। 3 दिन पहले ये पूरा कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारणवश डिले हुआ और इसके लिए आज ये पूरा कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चयनित नर्स को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे। सभी नगर निकायों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ सहारनपुर का दौरा है, लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में भी विशेष कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, आज बड़े कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नियुक्ति पत्र उनको वितरित करना है, सहारनपुर का दौरा करना है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी हाल ही में देखा गया कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बनकर शुरू भी हो चुके हैं और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अंडर प्रोसेस है। निश्चित तौर पर उसको लेकर के अब स्टाफ की जरूरत पड़ती है। वैकेंसीज निकाली गई स्टाफ नर्स की 1354 कुल वैकेंसीज थी, जिसको लेकर के चयन प्रक्रिया हुई और अंतिम परिणाम आया। उसके बाद 3 दिन पहले ही जो स्टाफ नर्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट थे उनको देना था, नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन किसी कारणवश वो नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। लेकिन आज वो कार्यक्रम फिर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1354 जो स्टाफ नर्सेस हैं उनको आज जो है नियुक्ति पत्र देंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बेहतर को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसी के चलते एक कदम माना जा रहा है। निश्चित तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहारनपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर जो है प्रबुद्ध जन है उनका जो समारोह होगा है वहां उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ 143 करोड़ की लगभग 145 करोड़ की लगभग 243 जो है परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा बात करें तो वहां की कानून व्यवस्था को लेकर के भी चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे कि आखिर सहारनपुर की कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिस भी जिले से सबसे ज्यादा शिकायत लखनऊ तक आएंगी उस जिले के जिलाधिकारी हो या फिर कप्तान हो उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है, कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पे स्थिति में भी मजबूत जिला है और साथ ही साथ तमाम अन्य गतिविधियों को लेकर के भी सहारनपुर हमेशा नाम ऊपर रहता है। निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी करेंगे कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह के कदम यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का ये सहारनपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। लमसम 2:30 बजे के आसपास लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के रवाना होंगे और 3:30 बजे के आसपास जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं नगर निकायों के चुनाव की तैयारी में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अश्विनी जुटे हुए हैं। लगातार संवाद बिठाने की एक तरफ कोशिश की जा रही है, तो वहीं मेन फोकस ये है कि जो काम किए जा रहे हैं उनको और ज्यादा बेहतर किया जाए। और साथ ही साथ देखिए, आज बड़ी विकास की सौगात भी सहारनपुर में देंगे सीएम योगी। बिल्कुल, अब बात करें पिछला जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं हुआ था तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। सहारनपुर, मुरादाबाद ये वो जिले थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत नहीं पा पाई थी, जहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। निश्चित तौर पर इस बार पिछली बार 16 नगर निगम को लेकर चुनाव हुआ था, इस बार 17 नगर निगम है और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी भी तरीके से 17 के 17 नगर निगम उसके कब्जे में हो। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अभी से एक तरीके से रणनीतिक तौर पर कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम या फिर तमाम अन्य मंत्रियों का कार्यक्रम। निश्चित तौर पर लगातार दौरों पर दौरे चल रहे हैं, क्योंकि ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे निकाय का चुनाव हो, वो एक तरीके से लड़ती है और उसी का फायदा उसको मिलता है। 2017 में मिला, 2019 में मिला, 2022 में मिला और अब निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव को लेकर के भी एक तरीके से आंतरिक रणनीति बन चुकी है, उस पर काम चल रहा है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे खुलकर मैदान में जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं वो लग जाएंगे। लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, लगातार दौरे कर रहे हैं और जो निकाय चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बहुमत चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के काम भी कर रही है। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव कोई भी हो अश्विनी, किस तरीके से बीजेपी एक्टिव रहती है पूरी तरीके से। नगर निकाय चुनाव की अगर मैं खास तौर से बात करूं तो कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं
ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि ग्राउंड जीरो पर हाल कुछ और है और खबरों में और जो कागजी कार्रवाई है उसमें पूरी तरीके से दुरुस्त दिखाए जाते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भाप जाते हैं और इसी के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर वो विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भली बात जानते हैं कि अधिकारी कितने भी सुधर जाएं, क्योंकि अधिकारी भी पिछली सरकारों वाले ही हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद जाकर के जगह जहां पर विकास काम चलते हैं उनकी समीक्षा करते हैं, उनका जायजा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं कि अधिकारी उनको झूठी रिपोर्ट दे सकते हैं, इस चीज का अंदाजा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जब किसी जिले के दौरे पर जाते हैं तो बाकायदा पहले उस जिले के जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, उनका बाकायदा खाका देखते हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में कौन कौन सी नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं वहां पर इनका काम पूरा होना था पिछले साल वो पूरा नहीं हुआ, या फिर इस साल पूरा होना था नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर के बाकायदा उसका सर्वे करते हैं और उसके बाद उस जिले में पहुंचते हैं। तभी अधिकारियों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके पास पूरी जानकारी होगी, उनको गुमराह करना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जमीन पर जाकर के जमीनी हकीकत देखते हैं। सिर्फ जो हकीकत होती है वो अधिकारी तो चाहते हैं मुख्यमंत्री दिखाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते। वो खुद जाकर के जहां पर विकास कार्य हो रहे होते हैं उनका समीक्षा करते हैं, जायजा लेते हैं, देखते हैं कि आखिर उसकी समय सीमा क्या आती है, समय सीमा में काम पूरा हो रहा है या नहीं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री हमेशा सचेत रहते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस तरीके से दौरे करने का असर भी देखने को मिलता है, जहां अधिकारी पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और वो भी कोशिश ये करते हैं कि पलीता ना लगाया जाए। लेकिन देखिए लगातार खबरें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन अश्विनी, अगर अब बात की जाए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करें या किसी और चुनाव की बात करें, तो ऐसे में उसको लेकर किस तरीके से बड़ी रणनीति सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इन दौरों के जरिए? बिल्कुल। जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चीज होती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो शहरी क्षेत्रों में काफी मजबूत स्थिति में हमेशा से रही। चाहे वो उस समय की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस समय भी नगर निकाय चुनाव होते थे तो भारतीय जनता पार्टी का डंका बोलता था। निश्चित तौर पर इससे पहले भी तमाम चुनाव हुए, सपा सरकार के दौरान चुनाव हुए नगर निकाय के, बसपा सरकार के दौरान हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डंका हमेशा बोलता रहा। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें तो वो रणनीति निचले स्तर पर हमेशा करती है, बूथ लेवल से करती है कि आखिर बूथ लेवल की क्या समस्याएं हैं और उसी को आधार मान करके उन पर काम करती है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलता जा रहा है। निश्चित तौर पर नगर निकाय चुनाव होना है तो यहाँ व्यक्तिगत जो कैंडिडेट होता है उसका भी काफी बड़ा रोल होता है कि कैंडिडेट कौन किस पार्टी ने उतारा है। अगर बेहतर कैंडिडेट किसी पार्टी का होता तो उसको फायदा मिलता। निश्चित तौर पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब कैंडिडेट उतारती है तो बाकायदा उसका पूरा पहले सर्वे करती है कि आखिर ये टिकट देने लायक है या नहीं, इसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर कहीं पर इस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर के पहले बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जो मॉनिटरिंग में वो व्यक्ति सफल रहता है उसके बाद ही उसको टिकट दिया जाता है। जी बिल्कुल। और इसी पूरे प्लान के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए।